आइए SCS ऑनलाइन एड2 चैनल में आपका स्वागत है। आज जानेंगे पुत्र वियोग पाठ के बारे में, जो क्लास 12 का एक कविता के रूप में है। पुत्र वियोग पाठ के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। और उनका निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 ईस्वी में। वह भी बसंत पंचमी के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना से हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल है निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हम शॉर्ट में यूपी भी कहते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान के माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर और एवं पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह थे, जबकि इनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। और इनके द्वारा प्रमुख कृतियाँ जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर करके ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, इसका प्रमुख कृतियाँ हैं मुकुल, गिरिधरा, बिखरे हुए मोती इत्यादि हैं। तो आज हम बताएंगे पुत्र वियोग पाठ के बारे में। यदि आप लोग एक बार अच्छा से इस वीडियो को देख लीजिएगा तो शायद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वह लॉन्ग रहे या शॉर्ट रहे। तो पुत्र वियोग में जानेंगे कि किस तरह से एक माँ में ममता छिपी हुई रहती है। तो यदि आप लोगों के पास भी किताब है क्लास 12th का हिंदी, तो लेकर के बैठ जाइए और सिर्फ देखिएगा और मन ही मन थोड़ा सा कुछ बोलने का कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से उसमें लिखा हुआ है और हम क्या समझा रहे हैं, और पूरा याद हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो कहानी से अच्छा सीख हमें मिलता है कविता में। तो पुत्र वियोग के कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान खुद एक माँ के दुख के बारे में बताती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि आज दिशाएं भी हंसती हैं, है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। दरअसल बात यह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को ऐसा लग रहा है कि आज संसार दुनिया के हर एक कोना, हर एक दिशा के लोग हंस रहे हैं खुशी खुशी से, पर मेरा खोया हुआ खिलौना अभी तक मेरे पास नहीं आया है। सुभद्रा कुमारी चौहान का खोया हुआ खिलौना इसका एक छोटा सा संतान के रूप में है, जो कि इनको इस संसार से छोड़ करके चले गए और अभी तक इनके पास नहीं आए हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इसलिए कहते हैं आज दिशाएं भी हंसती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जहाँ भी जाती है तो इनको देखने के लिए मिलते हैं कि सभी लोग खुश हैं और कहते हैं कि हाय उल्लास विश्व पर छाया, हाय उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। मतलब यह कि सुभद्रा कुमारी चौहान का एक नन्हा सा पुत्र जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, और उन्हीं के यादों में यह हमेशा दुखमय जीवन यापन बिताती है। पर जिधर भी घूमने के लिए वह जाती है, हमेशा उनको मुख्य रूप से यह याद सताती है कि हर एक लोग खुश है, पर हम क्यों इतना दुखी हैं। फिर भी आगे और कहते हैं शीत न लग जाए इस भय से, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। उस नन्हा सा बालक को इस तरह से वह संभाल कर रखती थी कि ठंड में जरा सा भी नीचे नहीं उतारती थी, इसलिए कि शायद ठंड के समय में यदि नीचे उतार दिए, संयोगवश
यदि ठंड लग जाए तो फिर मेरा क्या होगा। इसलिए कवित्री कहती है शीत न लग जाए, मतलब ठंड न लग जाए, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर कम दौड़कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। वह नन्हा सा बालक जब भी मां कहकर पुकारते थे, माँ अपना काम काज को छोड़कर दौड़ी आ जाती थी कि मेरा नन्हा सा पुत्र किस रूप में है, क्या हुआ उनको। तो फिर से ध्यान देना है, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोर कम दौड़कर आई, मां कहकर जिस समय पुकारा। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने संतानों को अच्छा से रखने के लिए वह पहले गोद से उतारती नहीं थी ठंड में, उसके बाद यदि किसी तरह सुला करके अपना काम करने के लिए वह जाती थी, और जैसे लगता था कि मेरा पुत्र रोने लगा या हमें पुकारने लगा, वह अपना काम काज छोड़कर यूं ही दौड़ी आ जाती थी। उसके बाद है थपकी दे दे जिसे सुलाया। उस नन्हा सा संतान के बारे में कहते हैं, उसको हम बहुत प्यार से थपकी दे दे करके सुलाते थे। तो कवित्री कहती है कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियों गाई। जब वह नन्हा सा बालक नहीं सोने लगते थे तो उनको थपकी देने के साथ साथ लोरियों, जैसे होता है चंदा ममो दूर का, तो इसी तरह से कई सारे लोरियों उनको सुनाया करते थे। उसके बाद जिसके मुख पर जरा मलिनता, मतलब मलिनता का मतलब होता है दुख का कोई छाया। जब नन्हा सा बालक को कुछ हो जाता है तो वह हमेशा उदास रहने लगते हैं। इसलिए कवित्री कहते हैं कि जिनके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिछाई। जरा सा भी इनको लगती थी कि मेरा संतान, मेरा पुत्र को कुछ हुआ है, या रात भर बेचारी जगी हुई रह जाती थी। फिर है जिसके लिए भूल अपनापन। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया। कवित्री कहती है कि हम सबको भूल गए इस नन्हा सा प्यारा सा पुत्र के लिए, और पत्थर को भी देव समझकर, मतलब पत्थर को भी भगवान समझकर, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चराकर शीश नवाया। सुभद्रा कुमारी चौहान अपने संतानों को बचाने के लिए जहाँ भी पत्थर मिलते थे उनको भगवान मानकर वह प्रणाम करते थे और फूल प्रसाद चढ़ाती थी, इसलिए कि मेरा संतान हमेशा सुरक्षित रहे। लेकिन वह नहीं रहा, एक दिन इनको छोड़कर चले गए। फिर भी कोई कुछ न कर सका। कवित्री कहती है कि हम बहुत कुछ किए इनको बचाने के लिए, पत्थर को भी देव समझकर, कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ाएं, कहीं शीश भी नवाएं, फिर भी कोई कुछ न कर सका। छीन ही गया खिलौना मेरा। खिलौना के रूप में वही नन्हा सा लड़का था। ऐसे इसमें ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने पुत्र को क्या कहते थे? खिलौना, मतलब खिलौना के समान उनका पुत्र था, प्यारा सा पुत्र। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं ओहसाए विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कवित्री कहती है मैं अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कर पाई और एक दिन वह हमको छोड़ करके चल गए। कवित्री कहती है उसके बाद तड़प रहे हैं विकल प्राणी, जब जब पुत्र का याद आते हैं तब तो वह बिलखती है, तरसती है, शायद मेरा पुत्र मेरे पास होता तो यह दिन अभी नहीं देखना होता। तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं। मतलब इतना यह उदास हमेशा रहने लगी है
कि इसको जरा सा भी कहीं भी शांति नहीं है। उसके बाद वह खोया हुआ धन पा ना सकूंगी, और इसलिए इनको हमेशा अधिक याद सताते हैं कि शायद वह जो अब खो गया धन उसको हम पा नहीं सकेंगे। इनमें कुछ भी भ्रांति नहीं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। और ऐसे भी किसी का भी यदि संतान मर जाए तो वह फिर लौट कर आने वाला नहीं है इस पृथ्वी पर। फिर भी माँ में थोड़ा ममता होते हैं, तो उस ममता के कारण से दुख तो प्रकट करना ही पड़ता है। फिर भी रोता ही रहता है, कवित्री कहती है फिर भी रोता ही रहता है। इनको भी पता है कि वो लौट कर आने वाला है ही नहीं, फिर भी यह हमेशा रोता ही रहता है। मन नहीं मानता मन मेरा, कवित्री कहती है फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। कवित्री को ऐसा लगने लगता है कभी कभी कि शायद अब नहीं रोना चाहिए, लेकिन मन नहीं मानता है, जिसके कारण बीच बीच में वह बेचारी रो लेती है। फिर बड़ा जटिल नीरस लगता है, बहुत कष्ट होता है उस समय जब किसी माँ का संतान इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए कवित्री कहती है बड़ा जटिल नीरस लगता है, सुना सुना जीवन मेरा। कवित्री का मानना है, और ऐसे भी माँ में ममता होने के कारण से यदि किसी का पुत्र खो जाए तो शायद उसको पल भर शांति आते ही नहीं है। उसी तरह से इनको ऐसा लग रहा है कि सुना सुना मेरा जीवन पर गया है। फिर कहती है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती। कवित्री को ऐसा लगता है कि शायद वह नन्हा सा पुत्र एक बार मेरे पास आ जाए, सिर्फ एक बार। जी से लगा प्यार से सर, मतलब बहुत प्यार से उसको तब सहला सहला उसको समझाती, मतलब सहला सहला उसको समझाती प्यार से। मेरे भैया मेरे बेटे, प्यार से यह कहती कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना। कवित्री कहते हैं काश एक बार यदि मेरा पुत्र लौटकर आ जाए तो हम उसको प्यार से सहला करके कहते। सहलाने का मतलब होता है किसी का उत्साह बढ़ाना, या फिर किसी को अच्छा से रिस्पेक्ट देना। मेरे भैया मेरे बेटे माँ को यो छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। कवित्री कहती है कि मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यो छोड़ ना जाना, मतलब प्यार से कहती मेरे भैया मेरे बेटे अब इस तरह से माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन होता है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। फिर आखिरी में कहती है सुभद्रा कुमारी चौहान, भाई बहन भूल सकते हैं इस संसार में जो है। कवित्री यह कहते हैं कि इस संसार में पुत्र तुमको भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, हो सकता है पिता भी भुला दे, किंतु रात दिन की साथिन माँ इस संसार में यदि किसी के भी साथ हर एक दुख सुख की घड़ियों में रहने वाली होती है तो वह माँ ही होती है, जो कि एक नन्हा सा बालक को पोस पाल करके बड़ा कर देते हैं। इसलिए कहती है कवित्री भाई बहन भूल सकते हैं इस संसार में, भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, हो सकता है पिता भी भुला दे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। मतलब यह कि संसार में किसी को भी अभी भी किसी को भी कोई भूल सकता है, लेकिन माँ ही एक ऐसी होती है कि वह अपने संतान को कभी भी नहीं भूलती है। इसलिए माँ का थोड़ा सम्मान करना चाहिए। और इस संसार में यदि हम बात करें तो एक माँ ही
होती है जो अपने संतानों को एक तरह से 9 माह तक अपने कोख में रखती है और हर एक कष्ट को सहकर अपने संतानों को कष्टों से बचाती है। हम उन माँ के लिए नमन करते हैं और आप लोग भी थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अपना माँ जो है उसको अच्छा से रिस्पेक्ट दें, सम्मान करें। तो इससे मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि पुत्र वियोग पाठ के रचनाकार कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। उसके बाद सुभद्रा कुमारी चौहान का क्या खो गया था? खिलौना रूपी पुत्र। और जैसे इसमें प्रश्न है कविता के साथ, कवित्री का खिलौना क्या है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो कवित्री का खिलौना उसका नन्हा सा पुत्र है जो एक दिन छोड़ करके चला गया। उसके लिए बहुत कुछ किया कि वह नहीं हमें छोड़कर जाए, पर फिर भी छोड़ करके चला गया। उसके लिए रात दिन एक करके कठिन परिश्रम किया। इतना ही नहीं, हम बताएं तभी पत्थर को भी देव समझकर कहीं नारियल दूध बतासे चढ़ाए, लेकिन फिर भी उन्होंने मतलब उस भगवान ने उस नन्हा सा पुत्र को नहीं बचा पाया। तो याद रखना है कवित्री का खिलौना क्या है? कवित्री का खिलौना उनका पुत्र है। और इसमें पुत्र के खोने को लेकर यह कविता लिखा गया है, इसलिए इसमें इस कविता को हम पुत्र वियोग कहते हैं। इसमें पुत्र के प्रति जो वियोग होता है, जो दुख होता है माँ को, उसका वर्णन किया गया है। कविता के साथ जो प्रश्न आता है वह प्रश्न देख लेते हैं। 2 नंबर का पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। तो इसमें मुख्य रूप से पूछा जाता है कवित्री का खिलौना क्या है। अभी बताए थे कवित्री का खिलौना उसका प्यारा सा पुत्र है जो इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। और जिनके लिए बताए थे बहुत कुछ करती है माँ, पर वह इस संसार को छोड़ के ही चले जाते हैं। और उन्हीं के यादों में दुख के साथ इस कविता को लिखा गया। और इसमें मुख्य रूप से समझना है पुत्र के वियोग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? पुत्र के वियोग के बारे में। किस तरह से एक माँ नन्हा सा पुत्र को पोस पाल करके बड़ा करती है और उस समय जो दुख होती है पालने में वह मुख्य रूप से माँ ही समझती है। और इस जगह पर मुख्य रूप से प्रश्न था कवित्री का खिलौना क्या है। तो कवित्री का खिलौना उसका नन्हा सा प्यारा सा पुत्र है जो खो गया था। और इससे कई बार पूछा गया है पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। अभी बताए थे पुत्र के लिए माँ बहुत कुछ करती है। इस तरह से हम बताए थे अभी, ठंड न लग जाए इस भय से जिसे गोद से नहीं उतारा। जिसे गोद से नहीं उतारा मतलब माँ अपने पुत्र को ठंड के मौसम में गोद से नहीं उतारते थे, क्योंकि यदि माँ सोचती थी यदि हम गोद से उतार दिए तो इस नन्हा सा पुत्र को ठंड लग जाएगा। माँ को जब भी यह लगती थी काम करते समय कि मेरा पुत्र रो रहा है, वह अपने काम काज को छोड़कर अपने पुत्र के पास आते थे और किसी तरह से बहला फुसला करके लोरियों सुना करके उसको सुलाते थे। और कभी भी यदि उनके मुख पर दुख का छाया पड़ते थे तो माँ उनके यादों में रात भर जगी रहती थी। और इतना ही नहीं, पुत्र की रक्षा के लिए माँ पुत्र को फिर से खुशहाल बनाने के लिए माँ पत्थर को भी देव समझकर कहीं नारियल चढ़ाते थे, कहीं दूध बतासे चढ़ाते थे और शीश को भी नवाते थे, लेकिन फिर भी वह संतान वह खिलौना रूपी पुत्र नहीं बचा। तो यही होगा इसका उत्तर। उसके बाद और सारा प्रश्न है, लेकिन मुख्य रूप से इससे जो पूछा जाता है कवित्री का खिलौना क्या है, और उसके बाद जो पूछा जाता है ज़्यादा पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। तो यदि कुछ समझने में कमी लगे तो एक बार फिर से इसको देख लेना है ताकि अच्छा समझ में आ जाए। तो अगला दिन अगला वीडियो में मिलेंगे।
और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें।